तो नीलांबुज है, नीला वर्ण है भगवान और परम दिव्य सुंदर है। मलको मलांगम इतने कोमल हैं कि जो कमल तनिक भी शीतलता स्वीकार नहीं करता, ओस पड़ते ही कमल सिकुड़ जाता है, ऐसा कोमल। और उस कमल के आसन पर कौन बैठती हैं? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का आसन कमल है और लक्ष्मी किसकी अर्धांगिनी है? तो नारायण की। और नारायण के सोचिए कमल शीत का जो भार नहीं सह पाता, शीत के भार से जो कुम्हिला जाता है, उस कोमल पर माँ लक्ष्मी बैठती हैं, तो वह कितना कोमल होंगी इस कमल से समझ जाइए। और इस कमल पे बैठने वाली माँ लक्ष्मी जब प्रभु के चरण दबाती हैं तो प्रभु के चरण में उनके उंगलियों के दाग लग जाते हैं। सोचिए ऐसे कोमल अंगों वाले मेरे राम भद्र जी बैठे हैं आसन पे कोहबर में। अब कोहबर में तो हंसी ही होती है, तो एक सुंदरी सज धज के आई छम छमा छम छम और बड़े ही समस्त श्रृंगारों से अलंकृत थी। प्रणाम किया, प्रणाम। पहचान रहे हैं? राम जी ने कहा पहली बार आए हैं तो पहचानेंगे कहाँ, आप परिचय दीजिए। तो राम जी से कहा कि देखो मैं आपकी साली जी होती हूँ। कौन? साली जी। इसलिए देखिए जब इस जो है जनकपुरी का यह एक नियम है, इस जनकपुरी का यह नियम है क्या कि जो दूल्हा बनता है तो पहले दिन प्रथम बार जो साली के द्वारा दिया जाए जीजा को ग्रहण करना। मुंह खोलिए, और जैसे रामभद्र ने मुंह खोला तो उस सुंदरी ने एक पान का बीरा उनके मुख में डाले। क्या किया? पान का बीरा। अब इस तरह से चार सखियां आईं और चार के चारों ने राम जी को पान खिला दिया। पान खिला के दो दाहिने खड़े हो गई, दो बाएं खड़ी हो गई और दोनों चारों सखियों ने कहा देखो राम जी, अगर आप असल के होंगे, अगर आप असल के होंगे तो ना ही पान को घोटेंगे और ना ही थूकेंगे। अब तो गालियां दे दिया सखियों ने। अब प्रभु का मुख जो है महाराज कभी पान खाए नहीं, अब तो पूरा मुंह का जितना उस पान का अलमट है उसा मुंह में भरा है। अब प्रभु का मुख हो गया गुब्बारा फूल के। आज प्रभु का मुंह गुब्बारा फूल के हो गया है। ध्यान दीजिए महाराज, इतने में दुमिनिया इधर राम जी से हंसी भी करती है सब, इतना हंसी कर रही हैं कि हंसने का मन होता है, हंस दे तो महाराज पान बाहर आ जाए तो गाली पड़ जाए। तो जब हंसी करने लगी तो लखन भैया पास में थे। लखन भैया ने कहा अच्छा हमरे भैया को सीधा साधा मान के तुम लोग बहुत बोल रही हो, आओ मेरे पास अभी समझाता। तो राम जी को छोड़ के सब चली गई लखन के पास। अब जब लखन के पास गई हैं तो लखन से कहा जनक की उन 9 बधूटियों ने अरे चुपचाप रहो, हम समझती है पूरा जानती है कि तुम उसी अवध से आए हो जिस अवध में खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाता, उसी अवध के हो ना जहाँ खीर खाने से बच्चा पैदा होता है। लखन भैया मुस्कुराते हुए कहते अच्छा तो तुम क्या समझ रही हो कि हमको नहीं जानते हैं? तुम लोग भी उसी जनकपुरी की हो ना, हम तो खीर से ही पैदा हुए सच है, लेकिन तुम लोग भी तो उसी जनकपुरी के हो जिस जनकपुरी में हाड़ी खूना से बच्चियां पैदा होती हैं। सीता जी बोल भक्त भगवान की जय हो। रामभद्र भैया ने कहा रे लखन मर्यादा में बोलो, नहीं तो पान बाहर आ जाएगा, गाली लग जाएगी सिर पे।
तब तक डोमिनिया सूप जो देती है, उस सूप बेचने वाली डोमिनिया आई, राम जी को देखा, आहा कितनी सुंदर झांकी है रामभद्र भगवान। भगवान को देख करके मोहित हो गई, आहा इतना सुंदर दूल्हा तो हमने देखा ही नहीं। हे भगवान, हे विधाता, ऐसा दूल्हा यदि मुझको मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता। डोमिनी कहती मैं तो सपना ही देख रही हूँ, इतना बड़ा भाग था मेरा कि प्रभु ये राम इतने बड़े राजकुमार मेरे दूल्हा, ये तो जुग जुग में नहीं हो। फिर सोचती है ना जाने कहीं इसका मुहवा फूला हुआ दूल्हा। अब डोमिनिया विचार करी, हो ये तो हंसी के शिकार हो गए। कोहबर में हंसी होता है, हंसी के शिकार है। डोमिनिया दौड़ी दौड़ी गई और कही सरकार चिंता न करिए, ऐसे हाथ फैला लिया और कहा इसी हाथ में थूक दीजिए, इसी हाथ में थूक दीजिए प्रभु। कि डोमिनिया का हाथ किसी के बाप जागीर नहीं है, जायदाद नहीं है, आप थूकिए। राम जी ने थूका, डोमिनिया लेके भगी। जैसे प्रभु ने थूका, उसी समय डोमिन को ये वरदान दिया, जाओ तेरी कामना पूर्ण करूंगा। और जैसे तूने मेरा जूठन सहा है, वैसे तुझको मैं द्वापर में बंसी बना के अपने अधर से लगाऊंगा। और वही डोमिन मरी तो मूर्धन्य नामक बांस हुई, और उस बांस से विश्वकर्मा ने बंसी बनाया, सप्त छिद्र लगाए, जिसमें सारे ग म प ध नि इन 7 सुरों को भरा। और ब्रह्मा ने नारद गणेश सरस्वती के सहयोग सहायता से उसमें राग रागनियों का विस्तार किया। और शंकर जी के हाथों भगवान श्री कृष्ण को बंसी मिली। यही कारण कि बंसी भगवान अपने से जुदा नहीं छोड़ सकते, जुदा नहीं होने देते, प्राण से भी प्यारी है बंसी। और वह बंसी भगवान के मुख में रहते हैं। कैसे, आइए 2 लाइन सुनेंगे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, रहूं होठ पर बांसुरी चाहती। बंसी की इतनी एक जन्म की नहीं, जुगो जुगो का नाता है। रहूं होठ पर बांसुरी चाहती है, रहूं होठ पर बांसुरी चाहती है। समुंदर बनूं हर नदी चाहती है, समंदर बनो हर नदी चाहती है। समुंदर बनूं हर नदी चाहती है, समंदर बनूं हर नदी चाहती है। रहूं होठ पर बांसुरी चाहती है, रहूं होठ पर बांसुरी चाहती है। रहूं होठ पर बांसुरी चाहती है, समुंदर बनूं हर नदी चाहती है। और बंसी तभी से भगवान के अधर पर विराजमान है। महाराज ये बंसी प्रभु के अधर पे रह रही है, विराजमान है। यही कारण प्रभु वीराना नहीं होने देते। एक दिन भगवान क्या देख रहे हैं, वह गोपियां भगवान के लिए सदैव सज धज रही हैं, तैयार हैं। नित्य भोर में ही भगवान को पाने के लिए हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु कब लगती है? माघ में। और पूस माघ में कितना सुंदर मौसम बनता है, इतना गर्मी होता है उसके महीने में, होता है ना वर्मा जी? पूस में खूब गर्मी होती है।
कंबल से निकलने का मन नहीं होता, रजाई छोड़ने का मन नहीं होता, इतनी कड़ाके की ठंडक लगती है भैया। तो उस पूस के महीने में गोपियां भगवान को पाने के लिए 4 बजे भोर में ही गंगा जमुना जी के पावन पुलिन पर जाके स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद गोपियां भगवान को पाने के लिए बालू की मूर्ति माँ कात्यायनी का बना करके और माँ कात्यायनी का नित्य पूजा करती हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। लेकिन एक ही बड़ा इनसे अधर्म हो रहा है। चिरुहविंस्य भुंजाना कात्यायन यर्चन व्रतम। माँ कात्यायनी का व्रत संकल्प लिया, पूजा का निष्ठा से कर भी रही हैं, लेकिन एक बड़ा पाप हो रहा है। महापाप हो रहा क्या कि नंगा धड़ंगा जमुना जी में नहाती, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि इनके किए कराए सारे धर्म इस पाप से नष्ट हो जाएंगे। तो भक्तों के गलती को सुधारने के लिए भगवान ना जाने कितनी कितनी लीला करता है। आज नाथ ने सोचा कि इन गोपियों के समस्त पापों का चौर कर्म करके इनको मुक्त बना दूं, अपने चरणों का अनुरागी बना लूं। इसके लिए इनका जो माया का ये पट है ना, माया के पट खोल तुझे पिय मिलेंगे। जब तक इस माया का पर्दा नहीं हटेगा चेहरे से, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज जो भगवान लीला करने जा रहे हैं, उस लीला का नाम है चीर हरण। क्या नाम है?